देहरादून शहर, जो कि उत्तराखंड की समर कैपिटल भी है, इसको तो आप भली भांति जानते ही हैं। शहर की रफ्तार भरी जिंदगी और शोर शराबों से भरे गलियारों से 110 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह गांव है लाखा मंडल। लाखा मंडल प्रसिद्ध है एक शिव मंदिर के लिए, जिसकी कहानी सीधे तौर पे पांडवों से जुड़ी हुई है और बहुत ही रोचक है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। और इससे भी खास बात इस गांव को बनाता है सैकड़ों हजारों शिवलिंगों का यहाँ पर मिलना। इस मंदिर के 250-300 मीटर के अराउंड में कोई भी खुदाई करी जाए तो वहां पर मिलते हैं शिवलिंग ही शिवलिंग। तो नमस्कार दोस्तों, लाखा मंडल के इस सफर में मैं दीपक पंवार आपका स्वागत करता हूं। लाखा मंडल पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन द क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी आना पड़ेगा। मसूरी से लाखा मंडल की दूरी बस कुछ 80 किलोमीटर रह जाती है। यहां तक आप अपनी कैब, बस या अपनी गाड़ी से बड़े आराम से आ सकते हैं, जो कि आगे लाखा मंडल से होते हुए यमुनोत्री तक भी जाते हैं। मसूरी से कुछ 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर फेमस टूरिस्ट स्पॉट कैंपटी फॉल भी है। गर्मियों के लिए यहाँ पर काफी सारी वाटर एक्टिविटी के ऑप्शन भी हैं। हमने अपने ट्रैवल के दौरान यहीं पर छोटा सा ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट भी किया। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से चीजों के रेट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। कैंपटी वाटरफॉल से यमुनोत्री रोड पर 60 किलोमीटर में आप बहुत खूबसूरत से गांव और लैंडस्केप को देखने वाले हैं। इसी के साथ आप पहुंच जाएंगे इस गेट पर। इस गेट के अंदर से ही शुरू होता है लाखा मंडल गांव और आप पहुंच जाएंगे इस खूबसूरत सी जगह पर। हाय, हेलो। तो हम लाखा मंडल पहुंचे हैं। उत्तरकाशी से लगता हुआ ये गांव है। सुबह आए थे घर से तो मौसम ठीक सा था, नॉर्मल, लेकिन यहाँ पहुंचे तो बारिश का मौसम है। ऑलरेडी बारिश यहाँ पे पड़ी हुई है शायद, और अभी भी पड़ रही है हल्की हल्की। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि जितनी देर दर्शन कर रहे हैं उतनी देर तो ठीक है बारिश का, लेकिन उसके बाद रुक जाए ताकि हम घर भी पहुंचे। हमें काफी टाइम हो गया एक्चुअली। तो दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर बिल्कुल नजदीक है हमारे, तो मंदिर के दर्शन करने हैं। साथ ही में दो और गुफाएं हैं, उनके भी दर्शन करने हैं हमें। तो आइए। दरअसल लाखा मंडल नाम के स्थान पे होने की वजह से इस शिव मंदिर को लाखा मंडल मंदिर कहा गया है। लाखा मंडल उत्तराखंड के देहरादून जिले में है, जो कि यमुना नदी के तट पर यह जौनसार बाबर क्षेत्र है और उत्तरकाशी से लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, जो कि मंदिर के अंदर आज भी मौजूद है। मंदिर के पास में ही एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाख का एक महल बनाया। और हमारे पास ही बैठे पंडित संत राम काला जी ने बताया कि जो मंदिर के पास पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, उस पे 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जो कि 5 पांडवों को दर्शाते हैं।
सेंटर में युधिष्ठिर महाराज है और बाकी के चारों तरफ 4 पांडव। फिर ये भीमसेन योद्धा ने मंदिर बनाएंगे शिलालाई, क्योंकि भीमसेन योद्धा पे 100 हाथी का बल था। उन्होंने ये मंदिर बनाएंगे शिलालाई, लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। तो ये वाला मंदिर नहीं बन पाया क्योंकि 12 साल का वनवास था, 1 साल का ज्ञातवास उन्होंने यहाँ पे काटा। फिर ये लक्षाग्रह की ईंट है, ये लाल वाली चारों तरफ, जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। खाली लाख का महल जो मोम का बनाया था वो जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी। विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग गणेश भगवान की पूजा करो। फिर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया। आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते में, वहां से बाहर निकले, द्वारपाल के बीच में जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। गणेश के रूप से वो लोग गए चूहे बन के। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भीलनी के पुत्र। दूसरी मान्यता के अनुसार अगर संपूर्ण क्षेत्र में कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो यहाँ पर मौजूद 2 द्वारपालों के बीच और हवन कुंड है, उसके बीच में मृत शरीर को रखा जाता था, तो वह कुछ समय के लिए जीवित हो उठता था। फिर ये सतयुग में द्वारपाल है, पीछे द्वारपाल खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेता युग में है जय और विजय, अब कलयुग है। अब वो भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा के ओर। क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था 24 गांव के अंदर, तो डेड बॉडी उनके बीच में लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये भूत गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। और वो पूरे 4 पूछते थे भाई किस माने मरे, क्या दिक्कत आ गई। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। मंदिर के अंदर ही मौजूद है महामंडलेश्वर शिवलिंग, जिसकी पूजा करने से अगर किसी को संतान प्राप्ति में कोई परेशानी हो तो वह दूर हो जाती है और संतान प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह पूजा पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन महाशिवरात्रि की रात में होती है। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात में यहाँ पे अमावस के दिन बैठ के एक रात को तपस्या करनी है, खाली एक रात को। बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग। अगर किसी की तपस्या पर सिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। ठीक है। पंडित संत राम काला जी ने हमें बताया कि इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। फिर 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। अंदर वाला सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया। हम लोग भी पौड़ी से सुमारी से। ये गाय माता के पांव के निशान, हाँ जी, हर पत्थर पे, हाँ जी, जब गाय माता ने इस मंदिर की खोज की जी, इसी पत्थर पर देख सकते हैं। जब पार्वती माँ 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। ठीक है। फिर छोटा सा मंदिर है, बड़ा वाला बाड़ है, फिर दरवाजे के साथ शिव परिवार है, उसके ऊपर दुर्गा माता शेरवाली माता है, फिर दीवार में अष्टग्रह है, नीचे 9 ग्रह है, सबसे नीचे विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया। आइए इस समय से थोड़ा पीछे चलकर वर्तमान स्वरूप की खोज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साल 1814 और 1815 में जेम्स वेली फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द हिमालयन माउंटेन्स में इसका जिक्र किया था। मंदिर परिसर में ही सैकड़ों पौराणिक शिवलिंग और मूर्तियां मौजूद हैं, जो कि यहीं पर खुदाई से निकली है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी 2007 में यहाँ पर खुदाई करी और यहाँ से निकले सैकड़ों शिवलिंग, जो कि मंदिर परिसर में आज भी रखे हुए हैं। यहाँ पर कहीं भी 300 मीटर के लगभग में हम अगर 2 फीट भी खुदाई करते हैं तो आज भी कई जगह मूर्तियां और शिवलिंग निकल आते हैं।
इन मूर्तियों और शिवलिंग का जमीन के अंदर दबे रहने का एक मुख्य कारण पंडित जी ने हमें बताया। फिर इसके अंदर ये शिलालेख है, इस स्टोर के अंदर उस पर लिखी 14 लाइनें, जिसको देखने के लिए सोनिया गांधी भी आई। उस पर लिखी 14 लाइनें, एक लाइन एक महात्मा जी ने पढ़ी, ये की लाइन पढ़ते पढ़ते महात्मा जी समाप्त हो गए। लेकिन उन्होंने कहा जितने कोई संसार में जीव जंतु है उतनों के लिए 2.5 दिन का धन युधिष्ठिर महाराज के नीचे है, पूरे संसार के लिए। लेकिन मुगल लोगों ने सारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया, तोड़ फोड़ किया, लेकिन आज ये धन नहीं निकाल पाए, आज भी धन नहीं निकाल पाए। मंदिर परिसर में तीनों युगों के शिवलिंग भी मौजूद हैं, जिनमें से मंदिर प्रांगण में 2 शिवलिंग हैं। एक त्रेता युग का है जो लाल रंग का है और एक हरे रंग का जो कि द्वापर युग का है। मंदिर परिसर के थोड़ा बाहर ही पीछे दुर्गा माता के मंदिर के साथ ही एक और शिवलिंग है, जिसे कलयुग का शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं तो इस पर अपनी ही परछाई दिखती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी लाखा मंडल की। लाखा मंडल मंदिर प्रांगण काफी बड़ा है और यहाँ पर पूरे प्रांगण में शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के ठीक सामने की तरफ पहाड़ी पर सबसे ऊपर है पांडव कुआं, जिसको द्रौपदी और पांडव यूज करते थे। उसी के ठीक नीचे भवानी गुफाएं हैं, जहां पर माता पार्वती ने तपस्या करी थी, और उसी के ठीक नीचे पांडव गुफा, जहां से पांडव भाग निकले थे। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पर आए हैं घूमने? अगर नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर साल भर में किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं तो लाखा मंडल की पहाड़ियों पर आपको स्नोफॉल देखने को भी मिल सकता है। यह थी एक ट्रैवल फिल्म लाखा मंडल पर। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे एक और जर्नी आपका वेट कर रही है। धन्यवाद।